फर्स्ट पॉइंट है अपना जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन, इसको आइडेंटिफाई करने का तरीका होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर कैटलिस्ट होता है, किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर कैटलिस्ट होता है तो कैटलिस्ट की प्रेजेंस में रेट ऑफ रिएक्शन अनडिपेंडेंट होती रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की। मतलब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की शून्य घात पर निर्भर करता है, उसे अपन शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। तो जैसे अपन लिखा है, मैं लिख देता हूं मैं ए, और ए से मैंने लिख दिया यहाँ पे पी, यहाँ पे लिख दिया मैंने के नॉट। तो जनरली मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं माइनस का डी ए अपॉन डी टी, और आगे चलूं तो इसको लिख सकता हूं मैं dx अपॉन डी टी। ठीक है, तो अपन इसका वेग समाकली समीकरण निकाल रहे हैं, ठीक है ना। तो क्या होगा dx अपॉन डी टी, dx अपॉन डी टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए नॉट, क्योंकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। आगे चले, क्या होगा dx अपॉन डी टी इज इक्वल टू के नॉट, और ये हो जाएगा ए नॉट। ए नॉट की वैल्यू 1 लिख देता हूं, इसे 1 लिखूंगा यहाँ पे। जनरली मेरे पास क्या बचेगा dx अपॉन डी टी बन जाएगा के नॉट। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं, क्या हो जाएगा dx इज इक्वल टू के नॉट डी टी, इक्वेशन नंबर 1। अब क्या करेंगे अपन, समीकरण 1 का समाकलन करने पर, समीकरण 1 का समाकलन करने पर अगर अपन इसका समाकलन करते हैं, अगर अपन इसका समाकलन करते हैं तो यहां पर आ जाएगा dx इंटीग्रल, कांस्टेंट का समाकलन होता ही नहीं है, इधर हो जाएगा dt। इसका समाकलन हो जाएगा x प्लस x इज इक्वल टू के नॉट डी टी का t, और समाकलन कर रहे हैं तो समाकलन स्थिरांक अपन ने यूज कर लिया समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे, सबसे पहले अपन समीकरण 2 में समाकलन स्थिरांक c का मान निकालेंगे। तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे समीकरण 2 में, समीकरण 2 में समाकलन स्थिरांक c का मान ज्ञात करने पर, तो c का मान कब निकलता है इनिशियल टाइम पर, तो t इज इक्वल टू 0 पर x की वैल्यू भी मेरे पास 0 आएगी। अगर मैं यहाँ पे t का मान 0 रख दूं और x का मान 0 रख दूं तो जनरली मेरे पास c का मान क्या आएगा 0। इक्वेशन नंबर 3, समीकरण 3 का मान, समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में पुट करने पर, अगर अपन यहां पे पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू के नोट टी, और अगर अपन ऐसे के नोट टी इक्वेशन नंबर 4। अगर अपन आगे चले तो के नोट का मान निकाल सकते हैं x अपॉन टी, इक्वेशन नंबर 5। यहाँ पे जो समीकरण 5 है, समीकरण 5 शून्य कोटि अभिक्रिया का, शून्य कोटि अभिक्रिया का वेग समाकलित समीकरण है। अगर अपन थोड़ा सा आगे चले तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू क्या होता है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। जनरली के नोट की वैल्यू क्या हो सकती है, के नोट की वैल्यू हो सकती है आर नोट माइनस का आर अपॉन टी, समीकरण नंबर 6। तो ये अपन ने शून्य ऑर्डर यानी कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रल फॉर्मूला निकाला। दोबारा देता हूं क्या होता है, शून्य कोटि की अभिक्रिया होती है किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर कैटलिस्ट प्रेजेंट होता है तो कैटलिस्ट यानी उत्प्रेरक की उपस्थिति में आपकी जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो अनडिपेंडेंट होती है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर। मतलब ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिनमें अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की शून्य घात पर निर्भर करता है उसे शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। इसके लिए निकाला मैंने माइनस का डी अपॉन डी टी इज इक्वल टू, इसको मैं डी एक्स अपॉन डी टी के रूप में लिख सकता हूं। तो डी एक्स अपॉन डी टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए नोट, कॉन्स्टेंट लगा दिया, ए नोट का मान मैंने एक रख दिया, के नोट आ गया, डी टी को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, इक्वेशन समीकरण 1 का समाकलन कर दिया। डी एक्स का इंटीग्रल एक्स होता है, कांस्टेंट का इंटीग्रल होता ही नहीं है, डी टी का टी हो जाएगा, सी हो जाएगा समाकलन स्थिरांक। अब समाकलन स्थिरांक सी का मान मुझे निकालना है, तो इसके लिए क्या करूंगा मैं, टी का मान 0 पर क्या होगा, एक्स का मान 0 हो जाएगा। तो जनरली टी का मान अगर 0 रखता हूं, एक्स का मान 0 होगा तो सी का मान भी क्या होगा 0 होगा। इस वैल्यू को यहां पुट ऑफ करता हूं तो जनरली मेरे पास एक्स का मान क्या आएगा, के 0 टी आ जाएगा, के नॉट टी आ जाएगा। इक्वेशन नंबर 4 के नोट का मान निकालूंगा तो एक्स अपॉन टी, इक्वेशन 5 जीरो ऑर्डर रिएक्शन का इंटीग्रल फॉर्मूला है। एक्स को अपन ऐसे आर नोट माइनस आर के रूप में लिख सकते हैं, या आपकी इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट देन फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। सो के नोट इज इक्वल टू
आर नॉट माइनस आर अपॉन टी। तो ये अपन ने जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रल इक्वेशन यानी कि वेग समाकलित समीकरण अपन ने पढ़ी है। अब इसको एक बार आप देखो मैंने कैसे करा है, फिर अपन आगे चलते हैं। तो यहां पर अपन बात करते हैं आर नोट की। तो आर नोट क्या होगा, अपनी प्रारंभिक सांद्रता, ये अपनी प्रारंभिक सांद्रता होती है। और जनरली आर की बात करते हैं तो ये होती है आपकी फाइनल कंसंट्रेशन यानी कि अंतिम सांद्रता। अब बात करते हैं अपन ग्राफ के बारे में बात करते हैं। तो ग्राफ कैसे बनेगा, जनरली अगर अपन ग्राफ के बारे में बात करते हैं तो आपको जनरली इस लेसन में या फिर दूसरे लेसन में 3 ग्राफ याद करने हैं बस केवल। एक ग्राफ तो याद करना है y इज इक्वल टू एम एक्स। तो अगर अपन mx की बात करेंगे तो y और x के बीच में ग्राफ बनाएंगे अपन। तो ये जाएगा y, ये जाएगा आपका x, तो क्या होगी स्ट्रेट लाइन, तो ये आपका जो जाएगा स्लोप हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका m। ठीक है, दूसरा जो ग्राफ बनेगा अपना, दूसरा अपन को ग्राफ बनाना है y इज इक्वल टू माइनस का एम एक्स प्लस सी। तो ग्राफ बनेगा कुछ ऐसा, ये 0 है, y इज इक्वल टू माइनस का एम एक्स, ये y के बीच में और x के बीच में अपन को ग्राफ बनाना है। क्योंकि माइनस में लग रहा है तो एक दूसरे को काटता हुआ, तो ये तो जाएगा आपका स्लोप, स्लोप हो जाएगा x के, और ये दिख रहा है आपको, ये जाएगा आपका इंटरसेप्ट बोले तो अंतःखंड। तो जो आपका अंतःखंड होगा वो क्या हो जाएगा आपका c हो जाएगा। लास्ट 3 नंबर का जो ग्राफ बनता है वो बनेगा आपको, जनरली माइनस को हटा दो, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो y के बीच में और x के बीच में अपन ग्राफ बनाएंगे तो ये ग्राफ बनेगा अपना कुछ ऐसा। तो ये हो जाएगा अपना स्लोप tan थीटा, क्या हो जाएगा आपके x के बराबर हो जाएगा, और ये आपका इंटरसेप्ट हो जाएगा c के बराबर हो जाएगा। ये अगर अपन को तीनों ग्राफ याद है तो जनरली केमिकल काइनेटिक्स के हर ग्राफ अपन को याद होंगे। जैसे बात करते हैं समीकरण नंबर, देखिए आप इक्वेशन नंबर इधर लिखता हूं मैं, जैसे बात करते हैं इक्वेशन नंबर आप 4 को देखिए, इक्वेशन 4, इक्वेशन 4 से क्या इक्वेशन, x इज इक्वल टू के नॉट टी। तो इसकी अपन कंपेरिजन करते हैं y इज इक्वल टू एम एक्स से, तुलना करने पर तथा x व t के मध्य ग्राफ खींचने पर एक सरल रेखा प्राप्त होती है, एक सरल रेखा प्राप्त होती है जो कहां से गुजरेगी, जो मूल बिंदु से गुजरती है, गुजरती है। कैसे, ये अपने ग्राफ बनाया, ये तो गया आपका x क्या है, आपका y क्या है, आपका x, और x क्या है आपका t। कैसे आएगा देख लो, पहले नंबर का ये आ गया। तो यहां पर अपना क्या होगा tan थीटा यानी कि स्लोप,